तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वान् शान्तिः प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनीशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि। वन्देऽहं करुणाकरं रघुबरं भूपालचूडामणि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिः प्रियभगतं वातजातं नमामि। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनोराभिः व्यशीमदेवहितं यदायुः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंसी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतान की। बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनव रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। निज स्वरूप बोध के पथ पर
शुभ भावों से संयुक्त होकर इस श्री राम कथा के माध्यम से अपने जीवन की यात्रा को निरंतर अपनी मंजिल परमात्मा देव की ओर बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त। आइए आज एक बार फिर से हम इस जीवन की यात्रा को उस जीवन दाता भगवान श्री राम के साथ जोड़ने का प्रयास करें। भगवान श्री राम की दिव्य कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जो लोग गृहस्थ आश्रम के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं। बड़े संयम के साथ, बड़े धैर्य के साथ इस आश्रम की यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है। और ये यात्रा तभी आगे बढ़ सकती है जब हमारे हृदय के तार प्राणदाता परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। वहीं से एक चैतन्यता आकर के मार्ग निर्देशन करती है और उस चिन्मय शक्ति से ऊर्जा पाकर के ये जीवन की यात्रा परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ती है। यद्यपि ये चिन्मय शक्ति तो सब में एक ही है, समान रूप से, लेकिन जिनके हृदय में परमात्मा से प्रेम के अंकुर फूटने लगते हैं, वहां पर यह चैतन्यता विशेष रूप से प्रभावी दिखाई देती है और उसी का जीवन वास्तव में जीवित जीवन होता है। वही इस ग्रस्त आश्रम में रहकर अपने जीवन की यात्रा को परमात्मा की ओर बढ़ा पाता है। अन्यथा तो अधिकांश जीव तो इस मनुष्य शरीर को पाकर भी केवल पशुवत जीवन ही व्यतीत करते हैं। संसार के पंच विषयों में निमग्न होकर के इन पंच विषयों के जहर से बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन जो अपने आत्म स्वरूप में निमग्न होकर के उसके अमृत के द्वारा, आत्मामृत कहिए, इस अमृत के द्वारा ये जो पंच विषयों का विष है उसको निवृत्त कर देते, उसको समाप्त कर देते, उसको दग्ध कर देते। वास्तव में वही जीवन को जीते हैं। बाकी सब तो पशुओं की तरह से ही जीवन को व्यर्थ गंवा रहे। महाराज दशरथ जीवित जीवन जीते हैं क्योंकि उन्होंने अपने तार
जगदाधार के साथ जोड़ लिए हैं। भगवान श्री राम से अति प्रेम है, दिव्य प्रेम है, और इसी प्रेम के वशीभूत होकर अनेकानेक भगवान की लीलाएं उनके जीवन में होती हैं, जो बड़ी ही रसमय है। धीरे धीरे ऐसे ही महाराज दशरथ का समय व्यतीत हो रहा है, और उसी समय एक दिन की घटना है कि महाराज दशरथ दर्पण देख रहे हैं, और जब दर्पण देख रहे हैं तो आज दर्पण में अपने आप को देखा। दर्पण तो हम भी रोज देखते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को देख पाते हैं दर्पण में? हम देखते हैं दर्पण को इस शरीर को सजाने के लिए, संवारने के लिए। ये जो शरीर, इसका श्रृंगार करने के लिए दर्पण देखते हैं, और रोज देखते हैं। लेकिन आज महाराज दशरथ ने जो दर्पण देखा, उसमें उन्होंने शरीर को नहीं देखा। लौकिक दृष्टिकोण से तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी दाढ़ी में आए हुए श्वेत बाल को देखा, लेकिन वास्तव में आज उन्होंने परमात्मा के प्रेम में डूबा हुआ जो उनका अंतःकरण है, देखा कि ये अंतःकरण अब काला नहीं श्वेत होता जा रहा, ये निर्मल होता जा रहा है। कहते हैं मेरा अंतःकरण निर्मल हो रहा है, इसलिए आज मुझे अपना दर्शन हो रहा है। निर्मल मन जन सो मोहि पालो। मन निर्मल है, तभी इस निर्मल मन में, निर्मल अंतःकरण में, निर्मल हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है। और मन में अभिलाषा जगी कि अब तो बस उस श्वेत की ओर बढ़ना, उस तेज की ओर बढ़ना है जो अलौकिक है। अरे बहुत हो चुका, अब तक मैंने मेरा मेरा करते, रोज ये मेरा ये मेरा, पता नहीं किस किस चीज को मेरा मेरा करता है। मेरा मेरा करते करते जैसे जैसे दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। कि सारा जिंदगी ऐसे ही व्यतीत हो गई, और अब तो सूर्य पश्चिम की ओर, अस्ताचल की ओर जा रहा। ये जीवन की यात्रा अपरिपूर्णता की ओर जा रही है, और जीवन की यात्रा जब परिपूर्णता की ओर जा रही है तो आज मन में अभिलाषा हुई, अब छोड़ छाड़ झूठे धंधे, अब छोड़ छाड़ झूठे धंधे, चल अपनी सच्ची बस्ती को, हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है असली पूंजी को। तो यहां ये बाल बच्चे, ये पोते पोती, नाती नातिन, ये क्या है? ब्याज है। और इनको सेट करने के चक्कर में अपसेट हुआ जा रहा है। ये तो ब्याज है, मूल तो तू है, तू मूल को खोए जा रहा है, इनमें लिप्त होकर, इनमें आसक्त होकर। आज दशरथ के मन में वैराग्य जागृत हुआ है, और जैसे ही वैराग्य जागृत हुआ, दशरथ के मन में आया कि छोड़, बहुत हुआ, संसार के भोगों में तूने अपने जीवन को बहुत खराब कर लिया, और अब तो समय आ गया है। राम अब युवा है, राम सक्षम है, इसलिए
अब तो राम को राजपाट दे, दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा। जीवन में अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। कहते तू अब वो साधना कर जिसके द्वारा तुझे विषयों का नहीं, ब्रह्म के आनंद का भान हो, वो तुझे प्राप्त हो। और ऐसी भावना जैसे महाराज दशरथ के हृदय में जागृत हुई, तुरंत गुरुदेव के पास जाते। देखो मेरे मित्रों, जीवन का यही सूत्र है कि हमें सीधे किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, गुरु के पास। जो सदगुरु होता है वही हमें सही राह दिखाता है। वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी पहुंचे, प्रणाम किया और हृदय के भावों को उनके सन्मुख रखा। अपनी महारानियों से कोई सलाह नहीं की, राम को कुछ नहीं कहा, केवल गुरु के पास जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु निष्पक्ष होते हैं। गुरु वह सलाह देंगे, वह निर्देशन देंगे, ऐसा पथ प्रदर्शन करेंगे जिसके द्वारा कल्याण ही कल्याण। कहने वाह महाराज, बड़ा सुंदर भाव तुम्हारे मन में आया है। नहीं तो परंपरा ऐसी रही है कि राजा बिल्कुल जब तक शरीर को ना छोड़ दे तब तक गद्दी से चिपका रहता है। तुम्हारे मन में कितने सुंदर भाव आज आए हैं, इसलिए बहुत अच्छा भाव तुमने मन में ये लाए हो। तो महाराज बताइए ना, राम को क्या कब राज तिलक करें? वशिष्ठ जी कहने लगे, सुदीन सुमंगल तबहि। सीधे कह दिया, सुदिन सुमंगल तब ही। बहुत से लोग कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ ने लगन निकाला। मुनि वशिष्ठ ने शोध करके लगन धरा, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन बिच विपत पड़े, कर्म गति टारे न टरे। ये कहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुदिन सुमंगल तब ही। वही दिन शुभ है, वही समय मंगलकारी है जब राम हो है युवराज। जब राम को राज तिलक हो जाए, बस वही दिन शुभ है। इसलिए जल्दी करो, तुरंत राम को राज तिलक कर दो। महाराज दशरथ महल में आए और आकर के सुमंत आदि मंत्रीगण, उन सब के सन्मुख गुरु वशिष्ठ की आज्ञा रखी और घोषणा कर दी कि कह दो सबको कि कल राम का राज तिलक किया जाए। गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि जाओ शीघ्रता के साथ अभी कर दो, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए, कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में कल कभी आती नहीं। मेरे मित्रों, हमारे महान पुरुष इसीलिए बारंबार कहते हैं, शुभ कार्य को बिना विचारे तत्काल कर देना चाहिए, उसमें कोई चिंतन नहीं करना चाहिए। कल के ऊपर तो अशुभ कार्य को छोड़ना चाहिए, अशुभ संकल्प को कल के लिए छोड़ देना चाहिए। शुभ संकल्प तो अगर मन में स्फुरित हुआ है तो परमात्मा की विशिष्ट कृपा से हुआ है, इसलिए उसमें विलंब न करें। लोग सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि करूंगा करूंगा करूंगा, बस करूंगा करूंगा ही रह जाती है, समय निकल जाता है। और यही हुआ है। राम जी के राज तिलक की घोषणा, डोंडी पिटने लगी, दीपक जलने लगे घर घर में, उत्सव मनाए जाने लगी कि कल राम जी युवराज होंगे युवराज होंगे युवराज होंगे सर्वत्र। और होते होते
ये सूचना उस कुबड़ी को भी लग गई। और जब कुबड़ी को सूचना लगी, वो तो जल भून गई, क्योंकि जब महाराज दशरथ का केकई के साथ विवाह हुआ था तो केकई राज ने ये शर्त रखी थी कि केकई का पुत्र ही राजा बनेगा। ये शर्त रखी थी आज। और ये कुबड़ी तब से साथ आई थी, ये दहेज में आई थी। जैसे वो शकुनी भी दहेज में आया था अपनी बहन के साथ। यहां शिक्षा मिलती है हमें। ये जो ससुराल से माल आता है ना, जो इस ससुराल के माल के ऊपर लोग जीभ लपलपाते रहते हैं, ये ससुराल का माल बड़ा खोटा होता है। हमने महाभारत में भी देखा और यह रामकथा में भी देखा, दोनों खोटे ही खोटे आए। ससुराल का कोई भी व्यक्ति रहने के लिए नहीं आना चाहिए, केवल अतिथि बनकर के, मेहमान बनकर के आना चाहिए। और मेहमान का स्वागत सत्कार होता है। और एक कहावत है भाई कि बहन के घर भाई अगर रहता है तो बहुत निकृष्ट बात उसके लिए कही गई है कि वो कुकर के समान, उसकी इज्जत एक कुकर के समान है। इसलिए अधिक समय नहीं रहना चाहिए, केवल मेहमानदारी के लिए आए, अपना काम करके चला जाए, तो इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। शकुनी को नहीं मिला कभी भी, कुब्जा को कभी नहीं मिला। अब कुब्जा तो आग लगाने के लिए आई है। जैसे ही उसने सुना, पहुंच गई केकई के पास, और केकई के पास आकर के अब तो कहने लगी, चढ़ाने लगी उसे। केकई को वो कहते हैं ना, नमक मिर्च लगा कर, जो तुझको प्राण समझते थे निशिवासर तेरे रहते थे, जो तुझको प्राण समझते थे निशिवासर तेरे रहते थे। महाराज दशरथ जो कहते थे कि तू ही मेरा प्राण है, सदा दिन रात तेरे ही पीछे पीछे फिरा करते थे, जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे, वे ही राजा वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं, हकदार राम को माना है, हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पिनाते हैं। केकई, अरे महाराज दशरथ, तुझसे प्रेम करने वाले दशरथ, तुझे अपना कहने वाले दशरथ आज तेरी जड़ काट रहे हैं। जो कहते थे कि भरत मुझे प्राणों से प्यारा है, भरत ही मेरा सब कुछ है, लेकिन आज वो अपने वचन से फिर गए और राम को युवराज बना रहे हैं, राम को राजा बना रहे हैं, उसे मुकुट पहना रहे हैं। केकई ने कहा, क्या कह रही है कुबड़ी तो, कि हां मैं सत्य कह रही हूं। कहने लगे, तेरे मुंह में घी शक्कर, इतनी शुभ सूचना तूने दी है और इतने शुभ अवसर पर तू ये क्या कह रही है, शर्म नहीं आती तुझे? अरे राम, वो तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे, राम से बढ़कर के मुझे कोई प्रिय है नहीं। जैसे मेरे लिए भरत है, राम उससे भी बढ़कर है। इसलिए खबरदार, एक शब्द भी राम के बारे में मत कहना। चल निकल यहां से चांडालिनी, किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। तू रुई के ढेर में आग लगाने के लिए आई है? खबरदार,
अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मैं मुंह मांगा दूं। अरे मेरा राम अगर यदि राजा बन जाए, उस राजगद्दी पर बैठ जाए, तो इतना बांटूंगी जो तू कहेगी सो तुझे दूं। कई तेरी मती मारी गई है, तेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे जो तेरा अधिकार है वो तेरी सोच को मिलने जा रहा है। देख तो सही महाराज ने किस तरह से पलटा मारा है, किस तरह से धोखा किया है। देख तो उनकी चालाकी को। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते। देख कितनी बड़ी चाल चली यहां। भरत ननिहाल भेज दिया गया और यहां पीछे राम को राजा बनाया जा रहा है। कभी ऐसा होता है? अरे बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में नौते हो एक पुत्र को राज तिलक और 2 बेटे ननिहाल में हो। ऐसा कभी होते देखा है? एक भाई का राज तिलक हो रहा और दूसरा भाई नन्हे नाना के यहां भेज दिया हो। और सुन के कई मेरे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या? गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी है। मुझे ऐसी क्या गरज पड़ी जो तेरे से अपना मुंह नुचवाते फिरूंगी? मैं मुंह नुचवाने के लिए नहीं आई हूं। अरे दोनों में कोई ही राजा हो मैं तो दासी ही कहलवाऊंगी। लेकिन केकई ध्यान रखना, मैं भले ही दासी बन जाऊं, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रणिवासों में। और जैसे ये कहा कि अगर यदि राम राजा बन गए तो भरत को उनका दास बनना पड़ेगा और कौशल्या राजमाता बन जाएगी। और कौशल्या के राजमाता बनते ही तो कौशल्या की दासी बन जाएगी। तुझे कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। और जैसे ये कहा कि मेरा भरत दास, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा भरत कैसे दास बन सकता है? जब राम राजा बनेगा तो उसे तो दास बनना ही पड़ेगा। और बस अब तो बुद्धि बदल गई, काम कर गई अंत में नागिन की फुफकार, लगी कांपने के कई डगमग हुए विचार। ये है परिवर्तन का दौर। ये जो अड़ोसन पड़ोसन आकर के, ये जो सहेलियां आकर के घर में आग लगाती है ना, ये जो बहनें आकर के घर में आग लगाती है ना, आज के समय में जो रिश्तेदारी होगी ना साढ़ुओं की, पहले कोई साढ़ू की रिश्तेदारी नहीं मानता था। पहले तो ये कहते थे भाई, बड़े लोग इस तरह की चूंकि बातें हुआ करती थी। अब ये पीठ में 2 भैंस बिक रही थी, एक भैंस वो लेके चला गया, एक भैंस वो लेके चला गया, ये कहावत थी। और सही बात ये है, जितना अधिक ससुराल में ये संबंध जुड़ता है उतनी ही अधिक घर में कलह हो जाती है। घरों में कलह का कारण ससुराल है। लड़की के ससुराल वाले, बहू के ससुराल वाले जब घर में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते तो उस घर में निश्चित रूप से आग लगेगी ही। कोई ऐसा कारण नहीं है कि घर में आग ना लगे। हमारे यहां परंपरा रही है, ये सिखाकर भेजा जाता था पिता के द्वारा, माता के द्वारा, बेटी आज इस घर से तेरी डोली विदा हो रही है और जिस घर में तेरी डोली जा रही है ना, वहां से तेरी अर्थी निकल रही है। इतना सम्मान तुझे वहां पर उन लोगों का करना है। सम्मान करेगी तो सम्मान पाएगी, अगर सम्मान नहीं करेगी तो सम्मान नहीं मिलेगा। हम सम्मान तो चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। और यही है घरों में आज जो परिस्थितियां बन गई हैं, विपरीत परिस्थितियां बन गई, जो तनाव बन गए हैं, उसका कारण यही है। अरे सम्मान देकर देखो, सम्मान अपने आप मिलेगा, लेकिन जब दोगे ही नहीं तो मिलेगा कहां से? इसलिए अपने आप में परिवर्तन करो, नहीं तो अब के का ही बनना पड़ेगा।
केकई बैठ गई है घरों में, और जब केकई तिरिया चरित्र दिखाती है तो अबला सबला हो जाती है, अबला सबला हो जाती है जब तिरिया चरित्र दिखाती है। पल में करती है शत्रु मित्र और मित्रों को शत्रु बनाती है। अब दासी से कहा ठीक है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है तू, है? एक महारानी एक दासी को कह रही कि तू बुद्धिमान है, तेरी बुद्धि तो घास चरने चली। कौन बुद्धिमान हो? ये कुबड़ी, एक दासी, उसे तो बुद्धिमान कह रही है। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, हो भरत को राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। हे कुबड़ी, बस अब तो कुबड़ी के पीछे पीछे फिरने लगी। बोले एक ही उपाय है। क्या? कहते हैं तेने 2 वरदान मांगने हैं महाराज दशरथ से। कैसे वरदान? कि भूल गई देवासुर संग्राम को? देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ मूर्छित हो गए थे, तूने उनके प्राण बचाए थे और उन्होंने कहा था कि मुझसे 2 वरदान मांग। तेरे 2 वरदान उनके ऊपर बाकी हैं, अब उन वरदानों को मांगना है। कहने लगे हाँ मुझे भी स्मरण आता है, लेकिन देख के कई ध्यान रख, मांगना खूब चतुराई से। ऐसे नहीं एकदम मांग लिया तो बात नहीं बनेगी, चतुराई से। जैसे वो कथा के लिए, भंडारों के लिए, किसी सामाजिक आयोजन के लिए लोग जब चंदा मांगने जाते हैं ना, तो पहले जाकर के भूमिका बनाते हैं, प्रेम से बैठते हैं, 2-4 बातें ऐसी करते हैं प्रशंसा की, हैं? अरे आपके पिताजी ऐसे थे, आपके दादाजी ऐसे थे, अरे बड़ी सेवा किया करते थे, आप भी उन्हीं की राह पे चल रहे हैं। अब वो चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको पहले तैयार किया जाता, फिर बाद में उद्देश्य बताया जाता। तो यही बात करें, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब, कुबड़ी कहती है उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। जब राम की सौगंध खा जाए ना, तब मांग। अब तो कहने लगी वो तो बात ठीक है, लेकिन मांगू क्या? कहते यही मांगना है, भारत के लिए राजगद्दी मांगनी है, इसमें कोई संदेह है या नहीं? भारत के लिए राजगद्दी तो मांगूगी। कहने और दूसरा वरदान क्या मांगू? और जो दूसरा वरदान कहा कि कई उसको सुनती है तो हृदय कांप उठता है। कहने लगे ये किस लिए? कहने इसके बिना रोड़ा नहीं रास्ते से हटेगा। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। कहले ताप, तपस्वी का वेश धारण करके, मुनि वेश धारण करके, वैराग से संयुक्त होकर के राम 14 वर्षों तक वन में जाएं। ये क्यों मांग रही हो? राम से क्या? अरे तेरी राह का रोड़ा हटा रही हूं, नहीं तो अगर राम यहां रहेगा तो भरत को कौन राज्य करने देगा? ये प्रजा भरत को पसंद करती है क्या राम के सामने? प्यारा तो राम ही है। खैर अब क्या करूं? कहने जा कोप भवन में। तिरिया चरित्र दिखाती है कि कई आप सब जानते हैं, अपने जो राजसी वस्त्र थे उनको उतारे, काली साड़ी, सारा श्रृंगार उतारा, सब उतार करके फेंक डाला। कोप भवन में जाकर के जमीन पर लेट गई, धूली धूसर गात्रानी, और बस महाराज दशरथ तैयारी करके अब सीधे पहुंचे केकई के महल में। कहा केकई के महल में क्यों पहुंचे? अभी तो राम को भी सूचना नहीं दी। राम के महल में जाना चाहिए था, लेकिन आज राम के महल नहीं गए, अयोध्या कौशल्या के महल में नहीं गए, क्योंकि वो वहां होते थे। कहने आज केकई के महल में इसलिए गए कि इस समय भगवान श्री राम
केकई के पास हुआ करते थे, केकई की सेवा किया करते थे। लेकिन आज माता कौशल्या ने उनको अपने पास बुला लिया था, तो इसलिए वहां पर गए। अगर यदि कौशल्या के पास चले जाते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन गए केकई के पास। वहां पर तिरिया चरित्र दिखाया, बहुत प्रकार से राजा ने मनाने का प्रयास किया। आखिर केकई ने वही किया जो कुबेटी ने कहा कि ये कुछ मांगना है। क्या मांगना है? कि 2 वरदान जो मेरे आप पे बाकी हैं। अरे 2 छोड़ चाहे 100 मांग लो, आज तो इतनी प्रसन्नता का अवसर है। अरे बस यूं ही कहते रहते हो, कभी दे तो कुछ हो नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते हो, बहलाते रहते हो। अरे नहीं नहीं, जो कहोगी सो मिलेगा, तो ठीक है दो। कहने दो, हाँ बोल क्या चाहिए? कि पहले राम की सौगंध दिखाओ। इसमें राम की सौगंध की बात कहां से? कि महाराज बस यही तो फर्क है, तुम जानती नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो रघुकुल की रीत है। कहले मुझे ये बात मत करो, मैं जो कह रहा हूं सीधी सीधी, ये चिकनी चुपड़ी बातें रहने दो और मुझे बहलाओ मत। सच्चे हो तो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खाई। राम की सौगंध खा करके कहो कि मैं जो मांगूंगी वो दोगे। कि हाँ ठीक है, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो तुम मांगोगी सो दूंगा। कि ठीक है, अब ये जरा अपने वेश का परित्याग करो। और वेश का परित्याग करके कि कई सज धज करके अब तो सामने आ जाती है। अब तो मनवांछित फल मिलने वाला है। और जब अब सामने आई, महाराज ने कहा बोलो क्या चाहती हो? और अब मांग लिया, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देह एक बार भरत ही टीका। पहला मेरा वरदान यह है कि राज तिलक भरत का हो। महाराज दशरथ कहने लगे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ऐसे ही भरत ऐसे ही राम, और मैं राम को समझा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। भरत को मैं राज तिलक दे देता हूं, कोई बात नहीं। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे महाराज, अब मैं आपसे दूसरा वरदान मांगती हूं। हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे इस वरदान को पूरा कीजिए। कहो कि कहीं क्या चाहती हो? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। के कही क्या कह रही है तू? कि हां, ऐसा क्या मांग लिया मैंने? राम को 14 बरस वनवास, तो तेरी अकल तो ठीक है ना? अरे वो राम जो तेरे हृदय में बसते हैं, जिन राम को तूने अपने आंचल की छांव में पाला पोसकर बड़ा किया है, उस राम को तू वन में भेजना चाहती है? तेरी मति मारी गई है या मेरे से परिहास कर रही है? महाराज मैं परिहास नहीं कर रही। कि कई होश में आ, कि होश में ही हूं। देख लिया महाराज दशरथ ने कि आज तो किसी की सीख काम कर रही है पीछे। कहने के कई तू होश में नहीं, इसलिए तू ऐसा कह रही है। लेकिन मैं तुझे कहता हूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही, रानी तू अपने पांवों पर, रानी तू अपने पांवों पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार रही। तू आज अपने पांव पर अपने आप कुल्हाड़ी मार रही है। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपने ही करने पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी तू आज आपे में नहीं है,
तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, तू क्या करने जा रही है। जिस दिन तू होश में आएगी तू समझ तेरी तुझे बताएगी कि तूने क्या कर दिया। तेरी बुद्धि काम जिस समय करने लगी, इस समय तेरी बुद्धि मूड हो गई है, तुझे कुछ समझ में नहीं आए। तू किसी के बहकावे में आकर के ऐसा कदम उठा, सच बता किसने तुझे सिखाया है कि महाराज ये बातें मत कीजिए, बस मुझे मेरे वरदान दे दीजिए। और अगर यदि सच्चे रघुवंशी बनते हो तो इसमें सवाल जवाब करने की आवश्यकता नहीं। रघुवंश की मर्यादा की बात कर रहे थे, कह रहे थे रघुवंश में प्राण जाए पर वचन न जाए, और अब ये बात कर रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, इस रघुवंश पर दाग लगाते हो। फिर अपने बात से मुकर जाओ, फिर जाओ अपने वचन से। कि सच्चे रघुवंशी कभी अपने वचन से फिर नहीं सकते। रानी आज तो होश में नहीं है। रानी रानी ले आंचल पसार, रानी रानी ले आंचल पसार, कर जा ले और दान भी ले राज्य वनवास भी ले, बर भी ले और मेरे प्राण भी ले। और ये कहा महाराज दशरथ ने, और ये कह करके महाराज दशरथ वही बेसुध होकर के गिर गए। उनको होश नहीं रही। बस जब जरा मरा सी होश आती है तो उसी समय राम राम पुकारते रहते हैं, राम राम करते रहे, सारी रात तड़पते रहे महाराज दशरथ, राम राम रटी भोर किए। और जब भोर हुई महाराज वशिष्ठ तैयारी करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आए। सुमंत्र जी तैयार हैं। सुमंत्र जी ने देखा कि महाराज दशरथ अभी तक नहीं आए हैं। सुमंत्र जी को भेजा, वशिष्ठ जी ने, सुमंत्र जी गए। लेकिन जैसे कैकेयी के महल की दशा देखी, महाराज को देखा, महाराज क्या हो गया आपको। लेकिन महाराज के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, बस फूट फूट कर रोए जा रहे हैं और फिर अचेत हो जाते हैं। कैकेयी की ओर निहारा तो कैकेयी ने कहा कि बस सारी रात राम राम रटते रहे, जाओ तुम राम को बुला लाओ। और सुमंत जी राम को बुला करके लाए। और जैसे ही राम जी ने महाराज दशरथ को देखा, रुदन करने लगे, पिताश्री आखिर क्या बात है, आपको क्या हो गया, आपकी क्या दशा हो गई। ये दुख आज तो आपकी खुशी का अवसर था, आज ये दुख का क्या कारण बन गया। बस महाराज दशरथ तो बेटा बेटा करते हैं। भगवान श्री राम ने जीवन में कभी दुख को देखा नहीं था, आज पहली बार दुख को देखा है, उनसे सहन नहीं हो रहा है। महाराज दशरथ कुछ भी नहीं बोल पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जब महाराज दशरथ कुछ नहीं कह पाए तो कैकेयी ने आगे बढ़कर कहा, बेटा बेटा इनके दुख का कारण तुम ही हो। मैं, मेरे होते हुए मेरे पिताश्री अगर यदि दुखी हो जाए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरे रहते मेरे पिताश्री का दुख अगर निवृत्त नहीं हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ। मां बताओ तो सही, आखिर कारण क्या है। कि बेटा मेरे 2 वरदान थे, वो 2 वरदान मैंने मांग लिए, अब देते हुए इनको दिक्कत हो रही है। एक तुम्हारा मोह सता रहा कि क्या वरदान है। कहने लगे, एक में मैंने भरत के लिए राज गद्दी मांगी। कहने मां इससे बढ़कर के क्या हो सकता है, अगर यदि भरत राजा बने, भरत राजगद्दी पर बैठे तो इससे बढ़कर के मुझे और प्रसन्नता क्या हो सकती है। मैं तो खुद चाहता हूं, मैं इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहता हूं। मेरा छोटा भाई भरत अगर राजगद्दी पर बैठे, इससे बढ़कर के प्रसन्नता की मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है। और दूसरा वरदान कहते हैं, तापस वेश विशेष उदास, 14 वर्ष राम वनवास। कहले दूसरा वरदान मेरा ये है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास। कहले मां तूने बड़ी कृपा की, मां तेरी कृपा को मैं कभी जीवन भर भूल नहीं सकता हूं, मैं जरूर वनवास को जाऊंगा। और मां देखो सीधी सी बात है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनरागी। कि मां वही बेटा बड़भागी कहलाता है
जो अपने माता पिता के वचनों का अनुसरण करता है, माता पिता के वचनों को उनका इशारा होने से पहले मान लेता है। मां, महाराज दशरथ से कहो कि वो शोक ना करें। अरे 14 वर्ष का समय क्या होता है, मैं बिताकर यूं ही आया। आप पिताश्री को संभालिए और मैं अभी तैयार होकर के आता हूं। कह करके चल दिए। इधर माता कौशल्या तैयारी कर रही है राज तिलक की। आज मेरे बेटे का राज तिलक होगा, राज तिलक होगा। राज तिलक की तैयारी हो रही है और भगवान श्री राम मां कौशल्या के कक्ष में पहुंचते हैं। और जैसे ही वहां पर पहुंचे, मां आरती का थाल सजा करके लाती है, अपने हाथ से कहती है, बेटा आज मैं अपने हाथ से सजा दजा करके तुझे आज यहां से विदा करूंगी। आज तुझे बड़े सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र पहनाए जाएंगे, ऐसा श्रृंगार होगा, ऐसे आभूषण पहनाए जाएंगे कि मां अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं रही। क्यों बेटा, क्या बात है? कि नहीं मां, मुझे अब इनकी आवश्यकता नहीं है। नहीं बेटा, आज तेरा राज तिलक होना है। कि हाँ, राज तिलक हो गया है मां। हो गया है कि हाँ। किसने कर दिया? पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांत मोर बड़ काजू। पिताश्री ने मुझे वन का राज्य प्रदान किया है, जहां पर सब प्रकार से मेरा बहुत काम। इशारा कर दिया। और कौशल्या को जैसे ये वचन सुनने को मिले, वो तो उनके हृदय में सूल की तरह से चुके। बेटा बेटा, क्या कह रहे हो तुम? अरे वनवास, हम आओ, मुझे वन का राजा बनाया है। अरे क्या करे तू? तुझे तो राज तिलक होना है अयोध्या का, अयोध्या का राजा बनना है। कि मां, मुझे वन का राजा बनाया पिताश्री ने। ये तो दंड होता है, किसी को वनवास देना तो दंड। तूने क्या अपराध किया है? ये तो अपराध के लिए दंड होता है। लेकिन बेटा, तुझसे तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता, तू तो कोई अपराध कर ही नहीं सकता, तुझसे जीवन में कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। किसने तुझे आज्ञा दी है? पिताश्री का ने वचन दिया। पिता की आज्ञा से माता की आज्ञा बड़ी होती है। कौशल्या कहती है कि पिता से माता की आज्ञा बड़ी होती है, मैं तुझे वन में नहीं जाने दूंगी। माता की भी आज्ञा। कहने क्या मतलब? केकई माता की आज्ञा। और जब ये कहा तो केकई भी कहने लगी, जो पित मात कहु बन जाना। अगर माता और पिता के कहने से तो वनवास को जा रहा है, तो कानन सत अवध समाना, तो तेरे लिए वो वन भी सो अवध के समान है। ऐसा है तो लाचारी है। ये बोली कौशल्या माता। क्या छोटी और बड़ी मझली है सब समान। माता माता तो सब समान होती है। कौन बड़ी, कौन छोटी, कौन मझली, इस बात का कोई विषय ही नहीं। अगर माता ने भी आज्ञा दी है, तब बेटा मैं तुझे रोकूंगी नहीं, क्योंकि अगर यदि माता पिता की आज्ञा का पालन करता है तो तेरे लिए वन ही सैकड़ों अवध के समान बन जाएंगे। लेकिन बेटा, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। ये अवध बड़ा अभागा है आज, और वो वन बड़ा सौभाग्यशाली है। और जब इस तरह से बात कर ही रही थी, उसी समय सीता जी ने भी सुना। और जैसे ही सीता जी ने सुना, वो भी आई। उन्होंने कहा, माता श्री मुझे भी आज्ञा दीजिए। बेटी, वन में राम जा रहे। राम के बगैर तो मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं तो राम की छाया हूं, मैं तो इनके साथ ही हूं। खैर, सीता जी को भी आज्ञा मिली। बहुत राम जी ने समझाने का प्रयास किया कि वनवास में बड़े दुख हैं, बड़ा ककरीले पथरीले रास्ते हैं। लेकिन सीता जी ने कहा कि मेरा तो सब कुछ आप ही हैं। उधर लक्ष्मण जी को समाचार मिला, व्याकुल होकर बिलखते हुए आए। उन्होंने महाराज दशरथ के विरुद्ध भी कुछ वाक्य कहे। वाल्मीकि रामायण में बहुत प्रसंग आता है, लेकिन मैं उनकी ओर इशारा नहीं करना चाहता, न आज के युग में वो उचित है।
लक्ष्मण जी भी जाने के लिए तैयार हुए, माता सुमित्रा से आज्ञा ली और माता सुमित्रा ने कहा, बेटा तुमरे भाग राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही। कहला बेटा ये तुम्हारे भाग्य से राम वन को जा रहे, दूसरा कोई कारण नहीं है, लेकिन इसलिए बेटा देखना लाल मेरे हो तुम। सुमित्रा माता कहती, देखना लाल मेरे हो तुम तो, सत पे सदा अड़े रहना, और 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांत खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, और किंचित मार्ग से डगे अगर तो मां का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। बेटा बस अब तो राम ही तुम्हारे पिता हैं, सीता जी तुम्हारी माता है, जाओ प्रसन्नता के साथ वन में जाओ और उर्मिला से आज्ञा ले लो। और जैसे ही उर्मिला के पास पहुंचे, उर्मिला ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं बनूंगी। मैं भी यही कहती हूं यही ही दिन है, अति उत्साह दिखाने का, प्राणेश्वर यही अवसर है में नाम कमाने का। उर्मिला तुमने मेरा बोझ कम कर दिया। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या कहोगी, लेकिन वास्तव में धन्य हो तुम। कहती हो कृत हुई, मैं कहता हूं धन्य हो तुम। उर्मिले न तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो मेरा। अब लक्ष्मण जी प्रशंसा करते हैं उर्मिला की, उर्मिला से विदा लेते हैं और पहुंचते हैं उन्हें केकई के महल में। महाराज दशरथ तो सुध बुध खोए पड़े हुए हैं। भगवान श्री राम जाकर के चरणों में प्रणाम करते हैं, वनवासी का वेश बनाया है और महाराज से आज्ञा लेना चाह रहे हैं। उधर जब सीता जी और लक्ष्मण जी को देखा कि ये भी तैयार हो रहे हैं, तो उनको भी वनवासी के वस्त्र पहनाना चाहती है केकई। लक्ष्मण जी को वस्त्र पहनाए गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीता जी को जब वो वनवासी के वस्त्र, जोगन के वस्त्र पहनाने लगी केकई, तो वशिष्ठ जी से सैन्य, और वशिष्ठ जी ने यहां पर केकई को प्रताड़ित किया। कहते रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांग, ने वन रघुवर को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगन इसे बनाती है। अरे जितना हम दबते जाते हैं तो उतना चढ़ती जाती है। सीता को तूने वरदान मांगा क्या वनवास? ये तो साथ में जा रही अपने पति का अनुकरण करने के लिए। खबरदार, ये यहां पर एक रानी की तरह से, ये यहां से रानी की तरह ही वन में जाएगी। मैं इसकी इच्छा को तो नहीं रोक सकता इसको, लेकिन ये अवध में महारानी है, ये महारानी की तरह ही यहां से। वो वनवासी के वस्त्र सीता जी को पहनने नहीं दिए, आज्ञा मांगी भगवान श्री राम से, चलने लगे। दशरथ जी तो रोए जा रहे उनके बस अपराधी की भांति कहते हैं, बोले मुझसा ना कठोर पिता, धरती पर मुझसा न कठोर पिता धरती पर, और कहीं होगा, और तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। बेटा तुम इस घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। अरे तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। राम तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। बेटा तुम इस अवधपुरी को छोड़ करके जा रहे हो और मैं इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूं। बेटा तुम्हें सत्य कहता हूं। दशरथ जी ये कहते कहते मूर्छित हो जाते हैं, बार बार मूर्छित हुए जा रहे। और राम जी जैसे चलते हैं, दशरथ जी पीछे दौड़े और दौड़ते दौड़ते फिर से धरा पर गिर गए। राम को रोकने का प्रयास किया, सीता को रोकने का प्रयास किया, लक्ष्मण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सब के सब आगे बढ़ते गए। दशरथ जी बेसुध होकर के धरा पर गिर पड़े हैं, मूर्छित हो गए हैं।
कौशल्या जी आगे बढ़ी, महाराज दशरथ को संभालने का प्रयास किया और फिर अपने महल में ले गई। इधर जैसे ही बाहर निकलते हैं, सारे अयोध्या के वासी भगवान के साथ साथ हो लेते हैं, कहते हैं जहाँ राम वहीं अवधवासी होंगे, अवध में अब हमारा क्या काम है, राम जहाँ तुम हो वहीं हम हैं। साथ साथ चलते जाते हैं, तमसा के तट पर पहुंचे, रात्रि में विश्राम किया और रात्रि में विश्राम करते ही प्रातः काल अति शीघ्र उठे भगवान श्री राम। सबके जागने से पहले जाग गए और सुमंत जी को लेकर के आगे बढ़े हैं और रथ को इस प्रकार से लेकर के चले कि किसी को पता ना चले कि किस दिशा में चले। और भगवान श्री राम यहाँ से आगे बढ़े। अवधवासी जब जगे तो बहुत दुखी हुए। लेकिन अब क्या होता है, जो व्यक्ति सोने में अपने जीवन को खराब कर देता है तो राम तो चले ही जाते हैं। अवधवासियों ने सो करके अपने जीवन को खराब कर दिया, इसलिए भगवान छोड़ करके चले गए। ये सूत्र की बात है। अरे भगवान आपके साथ में हैं और फिर भी आप सो रहे हैं। नहीं मेरे मित्रों, लक्ष्मण की भांति भगवान साथ में है तो जाग करके पहरा देना। आप सो गए तो इसलिए भगवान तो छोड़कर जाएंगे। छोड़ करके चले गए और पहुंचे श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर के राजा गुहू हैं, निषादों के राजा महाराज गुहू। उनको समाचार मिला, दौड़ करके आए, बड़ा स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार करने के बाद भगवान के लिए कंदमूल फल लेकर के आए। बड़ा दुख हुआ निषाद को। निषाद ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, आप अवध के नहीं, आप यहाँ श्रृंगवेरपुर में इस राज्य को ग्रहण करें। आज से हमारे राजा आप हैं, मैं सेवक बन करके आपकी सेवा करूंगा, आप इस राज्य को ग्रहण किए। निषाद राज का प्रेम भगवान के चरणों में असीम है। लेकिन भगवान कहते हैं, निषाद राज तुम्हारा बहुत धन्यवाद है, तुम्हारे इस प्रेम के हम ऋणी हो गए हैं, आज से तुम हमारे मित्र हो। भगवान ने सबसे पहले निषाद राज को, एक गुहू को, एक मल्लाह को, ये मल्लाह जाति जो बड़ी निम्न कोटि की उस समय मानी जाती थी, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे लिए छोटा कोई नहीं, जो भी मुझसे प्रेम करता वही बड़ा हो जाता। और वास्तविकता यह है, जो भगवान से प्रेम करे वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। निषाद को आज भगवान ने मित्र बनाया है, अपने हृदय से लगाया है। और भगवान फिर शयन करने के लिए गए। लक्ष्मण जी ने सेवा की और लक्ष्मण जी अब वीरासन पर डट करके बैठ गए मां सुमित्रा की आज्ञा का पालन करने के लिए। निषाद राज भी पूरी रात जागते रहे, पहरा देते रहे। दोनों की बात होती रही। यहां पर एक प्रसंग आता है कि निषाद राज ने कहा कि कई ने बहुत बुरा किया है, लेकिन यहां लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं भैया, ऐसा नहीं। वो लक्ष्मण जो अपने महल में केकई को भला बुरा कह रहे थे, महाराज दशरथ तक को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन निषाद के सामने आते ही कहते नहीं, काऊ न काऊ को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त। के लिए सब अपने कर्मों का भोग है भैया, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। केकई माता ने किसी को सुख दुख नहीं दिया। देखो कैसी वृत्ति बदली मेरे मित्रों। यही है, हम घर में चाहे कितना भी विवाद हो, भाइयों के बीच में कितना भी विवाद हो, चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो घर की, लेकिन जिस समय आप बाहर बैठे हो तो घर की इज्जत को आपको बचा करके रखना है। घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लोग रोकर पूछते हैं और हंसकर उड़ा देते हैं। यही जगत की रीति है। और लक्ष्मण जी ने इस मर्यादा का यहां पर पालन किया। भले ही मित्र हो, लेकिन मित्र होने के बाद भी भाई जैसा कोई हो नहीं सकता। भाई ही भाई के वक्त पर काम आता है, कोई मित्र काम नहीं आता है। वो तो एक आध बिरला होता है कोई, अन्यथा जब आवश्यकता पड़ती है तो भाई भाई के काम आते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने यहां पर निषाद राज को मना किया कि केकई का कोई दोष नहीं है,
खैर प्रातः काल हुआ बात करते करते, और प्रातः काल अब भगवान गंगा जी के पार जाना चाहते हैं। सीता जी यहाँ पर माँ गंगा की पूजा करती है और उसके बाद पार होने के लिए निषाद राज से कहते हैं कि नाव मंगवाओ। हम निषाद राज गुहू देखते हैं केवल एक नाव लगी हुई है। अब वो जो नाव लगी हुई है, वो जो उस नाव का केवट है, मल्लाहा है उसका, उसे बुलाया जाता है। कहते हैं मैं भगवान को पार उतार दो। कि हाँ उतार दें, आइए स्वागत है आपका। अब जैसे ही बढ़ने लगे, कहने लाओ भाई अपनी नाव लेकर। कहने नहीं प्रभु, मांगी नाव न केवट आना। अब केवट से नाव मांगी, लेकिन केवट नाव नहीं लेकर आते। कहते हैं प्रभु नाव नहीं आएगी अभी। कहने लगे क्यों? कही तुम्हार मर्म में जाना। कहता तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं। अरे जिनका मर्म ब्रह्मा शंभु फनिंद्र नहीं जानते, शेष महेश नारद सारद नहीं जानते, उनके मर्म को ये एक गंगा का केवट ये कहता है तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं। कि हां आपका मर्म मैं जानता हूं। कि क्या जानते हो तुम? कहते चरणों की रज का ये प्रभाव, चरणों की रज का ये प्रभाव, जब पत्थर और शिला पर है। मैं जानता हूं आपके चरणों की रज का प्रभाव। एक पत्थर की शिला से आपकी चरण की रज लगी और वो पत्थर की शिला एक नारी बन गई। और कहने भैया अब अगर यदि मेरी ये लकड़ी की नाव आपके चरणों का स्पर्श होते तो छुमंतर हो जाएगी। और चलो ये छुमंतर ना हो, अगर ये नारी बन गई, कि मेरी तो रोजी रोटी चली जाए, एक ही नहीं संभल रही। और भैया एक हो तो ये लफड़ा ना पड़े। अब 3 है आपके पिता की, इसीलिए तो तुम वनवास में जा रहे। इसलिए भैया मेरी तो लकड़ी की नाव है, मैं आपकी प्रभाव को जानता हूं, मेरा तो घर उजड़ जाएगा। क्योंकि लकड़ी तो पत्थर से भी कोमल होती है। जब पत्थर की शिला नारी बन गई तो ये क्यों नहीं बनेगी? इसलिए प्रभु अगर यदि पार होना चाहते हो तो जो प्रभु पार अवसि गाचेहु, मोहे पद पदुम पखारण कहू। अगर यदि प्रभु आप पार होना चाहते हैं तो आप कहो कि पहले मेरे चरण पखार ले, मेरे चरणों को धो ले। अगर आप कहो तभी धोऊंगा, वैसे नहीं धोऊंगा। आप अगर यदि कहें तो तभी मैं आपको कहूंगा। लक्ष्मण जी कहने लगे भाई जा तू अपना रास्ता था, हम दूसरी नाव देख लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, देख लो, दूसरी नाव देख लो भाई। अब सामने देखा तो कोई नाव नहीं। नाव क्यों नहीं आ रही निषाद राज? कहने लगे पता नहीं महाराज, यहां तो इतनी नाव होती थी, आज कोई नाव नहीं दिखाई दी। केवट कहता है महाराज आज तो कोई नाव आएगी, और मैं अपनी नाव पर आपको तब तक चढ़ाऊंगा नहीं जब तक आप पांव पखारने के लिए कहेंगे नहीं। और महाराज दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं, हमारे बाप तक जाता है। लक्ष्मण जी तो बड़े क्रोधित हैं। क्या कहना चाहता है? महाराज मुझे पता है आप वनवासी हो, अब आपके पास फूटी कोड़ी तो है नहीं, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूं, आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। कहले अच्छा तू चल, हम आप अपने आप चले जाएंगे। कहले कैसे जाओगे? मुझे पता है। क्या पता है? कहले तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं। कौन सा मर्म जानता है?
अब फिर दूसरा मर्म कह दिया, कहले प्रभु मैं जानता हूं आप तैरना नहीं जानते, डूब जाओगे। आप भक्त को तैरा तो सकते हो, भव सागर से पार तो उतार सकते हो, लेकिन स्वयं आप तैरना नहीं जानते, बल्कि आप तो डूबना जानते हैं भक्तों के प्रेम में। भक्तों के प्रेम में आप डूब जाया करते हैं प्रभु, इसलिए दूसरी नाव तो आएगी नहीं। और क्यों नहीं आएगी, अच्छा ये बता। कहले प्रभु बड़ी मेहनत की। और वर्णन आता है कि जैसे ही इस केवट को मालूम हुआ रात्रि में कि भगवान श्री राम आए हैं और प्रातः काल गंगा पार जाएंगे, तो इस केवट ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, अपने बच्चों से कहा कि आज नाव को सजाओ। रात में ही फूल चुन चुन करके लाता है, बड़ी सुंदर नाव को सजवाता है, और अपने आप एक एक मल्लाह के घर पर, एक एक केवट के घर पर जाता है, हाथ जोड़ जोड़ करके विनती करता है, पैर पकड़ता है कि कल कोई भी मल्लाह अपनी नाव लेकर मत आना, क्योंकि आज भगवान को पार लेकर मैं ही जाऊंगा, केवल मैं ही भगवान को पार लेकर जाऊंगा, ये सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। पूरी रात भर जागता रहा, पूरी रात भर नाव को सजाता रहा, पूरी रात भर लोगों के पैर पकड़ पकड़ करके प्रार्थना करता रहा। बहुत मेहनत की है इसने, और अब जब कोई उपाय दिखाई नहीं दिया तो भगवान ने कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करहु जेहि तव नाव न जाई। कहते बच्चा भैया देर मत कर, अब जो तुझे करना है सो कर ले। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। अब तो जैसे ही आज्ञा मिली भगवान की, तो तुरंत पानी का कटोता भर लाया, पानी का कटोता भर लाया, और जब कटोता भर लाया तो भावों में डूब गया कि क्या सौभाग्य है मेरा, आज तो भगवान की कितनी कृपा है। अरे आज भगवान के चरण कमल पखारने का अवसर मुझे मिलेगा, इसलिए उस कटोते में गंगा जल लेकर के आया है। लकड़ी का कटोता है जिसमें उसकी पत्नी रोज आटा ले आए। उसको लाने के पीछे भी कारण है कि वो जल का शोषण कर लेगा, भगवान के चरणामृत का शोषण कर लेगा, और जब भी उसकी धर्म पत्नी उसमें आटा बनाएगी तो रोटियों में भगवान का चरणामृत रोज समाहित हो जाएगा, जी भर भर के उस चरणामृत को पिएंगे। आज भाव में डूबा जा रहा है। कटवा में गंगा जल लेकर भगवान के चरण पखारूंगा। कहता है इस कटवा में गंगा जल लेकर आज कैसा सौभाग्य मुझे मिल रहा है कि मैं भगवान के चरण कमलों को पखारूंगा। प्रभु चरणों को जल दर्पण में मैं बारंबार निहारूंगा। प्रभु चरणों को जल दर्पण में मैं बारंबार निहारूंगा। खटवा में गंगा जल लेकर भगवान के चरण पखारूंगा। मैं सेवक हूँ प्रभु है स्वामी, मैं सेवक हूँ प्रभु है स्वामी। सुध लेंगे मेरी अंतर्यामी। मैं अपने निर्मल भावों से, मैं अपने निर्मल भावों से प्रभु मूरत मन में धारूंगा।
खटवा में गंगा जल लेकर भगवान के चरण पखारूंगा। खटवा में गंगा जल लेकर भगवान के चरण पखारूंगा। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। बड़ा प्रभु चरणों का साया है, प्रभु को आधार बनाया है। तन मन चरणों में डालूंगा, प्रभु को आधार बनाया है। तन मन चरणों में डालूंगा। खटवा में गंगा जल लेकर प्रभु भगवान के चरण पखारूंगा। खटवा में गंगा जल लेकर भगवान के चरण पखारूंगा। हूँ दया भाव का अभिलाष, हूँ दया भाव का अभिलाषी। सुन लेंगे मेरी प्रभु सुख राशि, सुन लेंगे प्रभु मेरी सुख राशि। चरण कमल की रज लेकर, चरण कमल की रज लेकर मैं जीवन स्वयं सुधारूंगा। खटवा में गंगा जल लेकर भगवान के चरण पखारूंगा। खटवा में गंगा जल लेकर भगवान के चरण पखारूंगा। प्रभु हृदय में मेरे समाए हैं, प्रभु हृदय में मेरे समाए हैं। मैंने स्वप्न में दर्शन पाए हैं, मेरे हैं नहीं पराए हैं, मेरे हैं नहीं पराए हैं। मैं जीवन का फल पाऊंगा। खटवा में गंगा जल लेकर भगवान के चरण पखारूंगा। खटवा में गंगा जल लेकर भगवान के चरण पखारूं। भाव से संयुक्त बड़े सुंदर भाव ही भगवान ने। अरे कहां डूब रहा है, जागा। खटवा में जो गंगा जल भरा हुआ है, उस कटोते में जो गंगा जल भरा हुआ है, अब उसको लेकर के भगवान के चरण धोने लगा। कहने लगे प्रभु एक पैर रखो। भगवान ने एक पैर रखा, उसको धोया, फिर से कहा कि अच्छा प्रभु अब दूसरा पैर रखो। पहला पैर बाहर रखा, दूसरा रखा, फिर उसको धोया। अब फिर कहने लगे प्रभु अब पहला पैर अरे अभी धोया तो था। कहने प्रभु अब उस पर रेत लग गया, दोबारा धोना पड़ेगा। बार बार कभी दाया कभी बाया, तो कहते भाई दोनों एक साथ हो। कहने अच्छा। अब दोनों पैर भगवान ने खटवा में रखे, उस कटोते में रखे, और कटोते में जब दोनों पैर रखे भगवान ने, अब भगवान का बैलेंस ना बने। अब जब भगवान का बैलेंस ना बने, भगवान डोलने, अरे गिर जाऊंगा भाई, जरा आराम से धो। अब मल मल के धो रहा है, जोर जोर से धो रहा है। भगवान कहते मैं गिर जाऊंगा। कहने प्रभु तो एक काम करो ना, मेरा सिर पकड़ लो। और भगवान ने आज केवट के सर पर अपना हाथ रखा है, और जिसके सर पर मेरे प्रभु का हाथ रखा जाए
जिसके चरण कमल उसने पकड़ रखे हो और सर पर भगवान का हाथ रखा हुआ है, उसके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। केवट आज उन चरणों का मल क्या धोया केवट ने। अरे केवट ने आज न केवल उन चरणों का मल धोया है, धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को उस केवट ने उज्जवल अपना। बल सही सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। कहते हैं वाह केवट, तेरे जैसा पुण्यों का पंज किसने एकत्रित किया होगा। देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति का भंडार, उसके वट के भाग्य का किसने पाया पार। और अब तो भगवान के चरण कमल धोए। चरण कमल धोने के बाद कहने अच्छा भैया अब तो चलो जल्दी। क्यों, कोई मुहूर्त निकलवा के आए थे? अरे आपको तो वनवास में जाने तो 14 साल काटने हैं, अब काहे की जल्दी हो रही है? अरे भैया जरा जल्दी से गंगा पार करा, तू बातों मत उलझा। कहने लगे हाँ करा दूंगा, पहले एक काम करो। कहने क्या? कहने लगे प्रभु मेरे साथ साथ मैं देख रहा हूं मेरे सारे पितर लाइन में खड़े हुए हैं। क्या मतलब? कहने प्रभु देखो ये लाइन लगा के खड़े हुए मेरे सारे पितर। कहने केवल अपना ही उद्धार करेगा, हमारा उद्धार नहीं करेगा। कहने क्या चाहता है? कहने प्रभु बस एक ही चीज चाहता हूं। अरे क्या चाहता है? कहते हैं प्रभु इनको भी तार दो, जरा मेरे पितरों को तार दो ना, जरा इनका तर्पण करा दो ना। और अब तो जब देखा लक्ष्मण जी आए, बस बहुत हुआ। अब बार बार क्यों बीच में आ जाते? ये आपके साथ बात हो रही है क्या? ये एक भक्त की और भगवान की बात हो रही है, आप बीच में क्यों आ जाते हो? बार बार क्यों टांग अड़ाते हो? और सुनो आपने बहुत टांग अड़ाई, ये जन्म जन्मांतर की बात है। क्योंकि ये क्षीर सागर का कछुआ था, जब भी भगवान के चरणों की ओर जाए फुफकार मार दे। नहीं फुफकार मारनी अब बंद करो, आज आपकी फुफकार से मैं डरने वाला नहीं हूं। तब तो मैं डर गया था, अब डरने वाला नहीं, और डरूंगा नहीं, इसलिए आप पीछे हट जाओ। आज भक्त और भगवान की बात है, अब आप मेरे बीच में नहीं आ सकते। कहले प्रभु अब तो तारना ही पड़ेगा। कहना अच्छा भैया जो तेरे मन में आए तू करवा, जल्दी से कर। और आज तो भगवान ने अब संकल्प बोलना शुरू किया है। जल हाथ में लिया है, कुशा हाथ में ली है और तिल हाथ में लेकर के आज ये केवट भगवान से अपने पितरों का तर्पण कराता है। भगवान संकल्प बोल रहे हैं। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही, पितर पार करी प्रभु ही, पुनि मुदित गयो ले पार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। और जब पितरों का तर्पण कर रहे थे उस समय तो कहते हैं देवता तो प्रशंसा कर ही रहे हैं, सब उस समय तो किसी से रहा नहीं गया। कहते लक्ष्मण सीता ही नहीं, धन कह उठे शिव शंकर भी, धो रहा है धन्य चरणों को, रखवाया हाथ शीश पर भी, अब पितरों को भी पार करवाया, अपने शीश पर भी हाथ रखवाया। आज भगवान के चरणों का चरणोदक भी लिया और अब वो चरणामृत भगवान का आज उसने पान किया है परिवार के सहित। और फिर सबने लाइन में लग गए। आज साक्षात भगवान के चरणों का चरणामृत लेने का शुभ अवसर मिला है। सबने भगवान का चरणामृत लिया है और अब भगवान नैया में सवार हुए हैं और नैया में सवार होकर के चलने लगे। और जब बीच मझधार में थे तो झटके मारने लगे। जब झटके मार रहा था भगवान ने कहा अरे भैया डर लगता है, तो बीच मझधार में ला करके झटके, बस भगवान एक दो झटकों में परेशान हो गए। और ये जीव को तुम इतने झटके मारते हो, 84 लाख योनियों में बार बार भटकाते रहते हो, कभी यहां से वहां से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इतना डर लगता है। प्रभु जरा सा इन जीवों का भी ख्याल करो, इनके दुखों को भी दूर करो। कहते रहे मैं तो सबके दुख दूर करना चाहता हूँ, कोई मेरे साथ आए तो सही, मेरे पास आओ तो सही।
मैं कब मना करता हूं? कोई मेरे पास आना नहीं चाहता, अगर मेरे पास आ जाए तो सारे दुख दूर हो जाए। कहने अच्छा प्रभु कोई बात नहीं, मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, हे गंगा मैया जरा आराम से बहो, देखो तो सही। गंगा जी कहते मुझे भी तो चरणों तक लेना, जैसे जमुना जी ने लिया ऐसे मुझे भी लेना है। गंगा की लहरें, कहले आज तो अवसर मिला है। खैर गंगा जी को पार किया। गंगा जी को पार करने के बाद केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु से कुछ यही नहीं कछु देना। भगवान के मन में संकोच है कि इसको कुछ दिया नहीं। अब माता सीता ने बात देखी, यही है देखो पत्नी इसी को कहते हैं, धर्म पत्नी इसलिए कहा गया। उन्होंने देखा कि भगवान के मन में इच्छा है कि इसको कुछ देना चाहिए उतराई के लिए, लेकिन इनके पास कुछ है नहीं। लेकिन सीता जी यहां पर समस्त आभूषणों के साथ आई थी। ये वशिष्ठ मुनि ने उनको महारानी की तरह किया, तो सीता जी ने यहां पर अपनी मुद्रिका, राम नाम अंकित मुद्रिका, ये भगवान श्री राम कि लो ये मुद्रिका लो और ये उतराई के रूप में देखो। लेकिन केवट हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, प्रभु अब और कौन सी मजदूरी लो, इतनी मजदूरी मैंने ले ली है प्रभु, अब किसी मजदूरी की बात नहीं है। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेशतर ले ली है, फिर वह भी अपने मुंह मांगी अपना जी भर कर ले ली। इन्हें मजदूरी नहीं थी क्या प्रभु? चरणों की रज जो धोई थी वो क्या थी? मजदूरी थी, वह जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी। कोटान कोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है, हे नाथ एक कण पर उसके वैकुंठ लाख बलिहारी है। प्रभु ये सब कुछ, इतना सब कुछ आज किया है, हे मेरे नारायण अब मैं कुछ नहीं। और फिर देखो सीधी सी बात है, आपकी और हमारी तो एक ही जाति है। अब तो पार उतर गए, लक्ष्मण जी फिर आ गए, खबरदार क्या कहता है, तेरी हमारी एक जाति, हम राजा के बेटे हैं, तू एक मल्ला, तेरी हमारी जाति। अरे यार तुम बार बार बीच में क्यों आ जाते हो? तुम बीच में पता नहीं ज्यादा डिस्टर्ब करते हो। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को सुनो तो सही। कहले एक बात बताओ, धोबी धोबी से कुछ लेता है कि धुलाई? लुहार लुहार से लेता हो, सुनार सुनार से मजदूरी लेता हो, नाई नाई से लेता हो, अपनी जाति वाले से कोई मजदूरी नहीं लेता है। कहले ऐसे ही तुम्हारी हमारी भी एक जाति है। कहले तुम्हारी हमारी एक जाति कैसे? कहले बस प्रभु बस फर्क ये है, मैं इस गंगा का केवट हूं, आप भव सागर के केवट हैं। अगर यदि मजदूरी ही देनी है प्रभु, आप इस गंगा के केवट के पास आए हैं तो इस गंगा के केवट ने गंगा पार करा दी है, और प्रभु आप भव सागर के केवट हैं। जब यहां से मैं जाऊं और भव का सागर मेरे सामने हो, प्रभु आप वहां के केवट हैं, तो आप भी मेरी मजदूरी इसी रूप में दे देना कि मुझे भव से पार कर देना। हे प्रभु अपनी उस दिव्य नैया में बैठा करके, और भगवान ने वास्तव में यही किया है। जब वास्तव वापस आए भगवान वनवास से लौट करके, तो भगवान ने 14 वर्ष बाद केवट को अपने साथ अपने विमान में बैठा करके लेकर के अयोध्यापुरी में गए थे। उसके बाद गंगा जी पार करने के बाद प्रयागराज पहुंचते हैं। वहां पर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। भारद्वाज ऋषि की प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं और जाते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो वहां पर उनसे पूछते हैं कि मैं कहां निवास करूं। अब जब वाल्मीकि जी से निवास करने की बात पूछी तो वाल्मीकि जी उनको रहने का स्थान बताते हैं। लौकिक दृष्टिकोण से तो अलग बात है, लेकिन यहां पर आध्यात्मिक चर्चा आती है, बड़ी दिव्य चर्चा आती है। कहते हैं सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। हे राम
मैं अब तुम्हें वो स्थान कहता हूं जहां तुम सिया और लखन के साथ निवास करो। वैसे तो तुम्हारा ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि ऐसा कौन सा स्थान है जहां तुम ना हो, वो मुझे बता दो। हरि व्यापक सर्वत्र समान, आप तो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, फिर कोई ऐसा स्थल है ही नहीं, और फिर भी आप चलो पूछते हैं। तो बताता हूं प्रभु, आप तीनों कहां पर निवास करते हैं? तो भगवान कहां निवास करते हैं, यहां ये बतलाया गया। ये भी समझ लीजिए कि यहां पर भगवान का निवास होता है। वाल्मीकि जी सबसे सुंदर स्थान सबसे पहले बताते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही ये तुम कहाँ ग्रह रूरे। प्रभु, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने उन भक्तों के करणों में जाकर के बस जाओ। आपके रहने के लिए सबसे सुंदर स्थान वो है जहां पर भगवान आपके भक्त के जो कर्ण हैं, उनके कानों में जाकर के आप बस जाओ। कानों में क्यों बसूं? किनके कानों में बसूं? कहते ऐसे भक्तों के कानों में बसो, कहते जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की तरह से। समुद्र की क्या विशेषता है? भर ही निरंतर हो ही न पूरे। कहते जिस तरह समुद्र में निरंतर अनेक नदियों का जल आकर के मिलता रहता है, असीम जल आकर के समुद्र में मिलता रहता है और अपना अस्तित्व मिटा करके समुद्र बन जाता है, समुद्र बन जाता है। ऐसे ही आपकी कथाएं सुनते हुए जिनके कर्ण अघाए नहीं, जो निरंतर आपकी कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं, जो आपकी कथाओं से प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, हे प्रभु, आप उनके कानों में आकर के उसी तरह से विराजमान हो जाओ कि उन कथाओं के माध्यम से, आपकी कथाओं के माध्यम से, हे राम, आपकी कथाओं के माध्यम से वो अपने आप में रामो हम भाव से संयुक्त हो जाएं, वो भी राम रूप हो जाए। ऐसे भक्तों के कानों में आप अपना निवास स्थान बनाएं। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। ऐसे कानों में आप निवास करें। और मेरे मित्रों, ये सबसे बड़ा गुण है। हमारी जो श्रवण इंद्रिय है, ये सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है। इस इंद्रिय से श्रेष्ठ कोई इंद्रिय नहीं है। यही ब्रह्म ज्ञान की हेतु है। इन कानों के माध्यम से अगर यदि हम ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करें, इन कानों के माध्यम से जो शब्द ब्रह्म ज्ञान के हमारे हृदय में जाते हैं, वही हमें अहम ब्रह्मास्मि के भाव से संयुक्त करते हैं। अगर कर्ण नहीं है तो शब्द अंदर जाएंगे नहीं, दिशा मिलेगी नहीं। दिशा ही तब मिलती है जब इन कानों से सुना जाता है। गोस्वामी जी महाराज यही बात कहते हैं, जब बहुकाल करहि सतसंगा, तबई होए सब संशय। जब निरंतर बहुकाल तक सत्संग किया जाता है, तभी संशयों का छेदन होता। अन्यथा तो जीव के अंदर संशय बने रहते हैं, और जो कानों से सुनेगा ही नहीं तो उसके संशयों का छेदन कहां होगा? संशय बने रहेंगे। और जब तक संशय बने रहेंगे
तब तक मेरे मित्रों जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। दुखों से छुट्टी होने वाली है नहीं, दुखों से मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए इस तन को पाकर के इन कानों को प्रभु की चर्चा सुनने में लगा दीजिए, और कभी भी ये ये कर्ण अघाए नहीं, ये कर्ण सदा ही लालायित रहें मीठे मीठे गंगा जमुना सरस्वती की धारा को ग्रहण करने के लिए, और उन्हें अपने साथ एक रूप करने, आत्मसात करने के लिए कर्म भक्ति और ज्ञान की जो धाराएं अपने अंदर आकर के समाहित हो जाएं, निरंतर ऐसा प्रयास करना चाहिए। महान पुरुषों के अंदर ये तीनों धाराएं आकर के समाहित हो जाती हैं। महान पुरुष इन धाराओं में आनंद लेते और फिर समुद्र की तरह से असंग हो जाते। ये परमात्म तत्व हे राम जिसको भी मिल जाता है उसका जीवन संवर जाता है, उसका जीवन जीवित जीवन हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उनके चरणों में निवास करें। और आगे कहा, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाष, निद राही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तीन के हृदय सदन सुखदायक, बसाहु बंधु सिय सहर गुनायक। कैसे? जिनके नेत्र कमल चातक की भांति, जो सदा ही प्यासे बने रहे, जिनके नेत्र कमल केवल तुम्हारे दर्शन करने के लिए लालायित रहे, जिनके नेत्र कमल तीर्थों पर जा जा करके तुम्हारे विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करने के लिए लालायित रहे। और सही बात यह, जिनके नेत्र कमल ऐसे हो जाएं कि चराचर जगत में तुम्हारे अतिरिक्त किसी और को देखे नहीं। दृष्टि ज्ञान में कृत्वा पश्चेत ब्रह्म में, जो अपनी दृष्टि को ऐसी बना दे, इस स्थूल शरीर के आवरण को हटाकर, इस सूक्ष्म शरीर के आवरण को हटाकर, इस कारण शरीर के आवरण को हटाकर, इस पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक माया के प्रपंच को हटाकर, कि उसे इन सब के हटने के बाद केवल आप दृष्टिगोचर, आपके अतिरिक्त जिसे और कुछ भी दिखाई ना दे, इस चराचर जगत में केवल आपका जो अवलोकन करे, कहते उनके हृदय में हे राम आप अपने अनुज और माता सीता के साथ निवास करो। इस प्रकार से अनेक प्रकार से वाल्मीकि जी ने निवेदन किया है। कहते जो तुम्हें निवेदित भोजन करें, जो तुम्हें अर्पित करके भोजन करते हैं, उस प्रसाद को जो स्वीकार करते हैं, तुम्हें अर्पित करके वस्त्रों को धारण करते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात कही, शीस नवाहि सुर गुरु द्विज देखी, जो गुरु को देख करके, देवताओं को देख करके, ब्राह्मणों को देख करके अपने आप ही नमन करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, उनके चरणों में अपने शीश को धर देते हैं। कहते हैं आप उनके हृदय में निवास करो प्रभु। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवार। जो निरंतर तुम्हारे मंत्र का जाप करते हैं पूरे परिवार के साथ। यहां एक बात ये कही, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं जो भी श्रेष्ठ कर्म हो, कहले पूरे परिवार के साथ मिलकर। कहते हैं पूजहि तुमहि सहित परिवार। वो घर, मैं तो कहता हूं वैकुंठ बन जाता है। बहुत से लोग कहते हैं स्वर्ग, मैं कहता हूं स्वर्गीय घर की कल्पना से बाहर निकल के कि वैकुंठ आपका घर बन गया।
और कौन सा घर वैकुंठ बनता है? कहते जहां पर सारा परिवार मिलकर के तुम्हारा पूजन करता, सारा परिवार मिलकर के तुम्हारी कथा सुनता, सारा परिवार मिलकर के तुम्हारे लिए भोजन अर्पित करता हो, वस्त्र अर्पित करता हो, आभूषण अर्पित करता हो, ऐसा परिवार। तर्पण होम करहि विधि नाना, जो आपके निमित्त तर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं, वे प्रजे वहीं देहि बहुदाना, और जो विप्रों को बहुत सा दान सब मिल करके देते हैं, पूरा परिवार साथ होकर के दान देता है। बाल बच्चों के साथ यहां ये प्रेरणा दी जा रही है कि जब भी दान की बात हो, बच्चों को जरूर उसमें समाहित करें, बच्चों की नॉलेज में दें, उससे बच्चों में भी वो संस्कार जाते हैं, बच्चों को भी वहीं से प्रेरणा मिलती है, बच्चे भी वहीं से आगे बढ़ते हैं। और जब बच्चों को आगे नहीं रखोगे, वो आपसे पीछे हट जाए। ये प्रेरित करने वाली बात है। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहते बस और ज्यादा क्या कहूं, कहना बस एक ही बात कहना चाहता हूं, जिनकी मति जिनकी रति, मति और उसकी रति तुम्हारे चरण कमलों में हो, आप उनके मन के मंदिर में जाकर के बस जाइए। उनके मन के मंदिर में आपकी इस सुंदर श्यामल सलोनी सूरत को बस जाना चाहिए। आप उनके मन में ही जाकर के उस मन के मंदिर के सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। प्रभु, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप कृपा करें, जो भी सद्गत गुणों से संयुक्त जीवन को जीते हैं। बहुत बातें यहां पर कही गई और बहुत बात कहने के बाद आखिर में वाल्मीकि जी ने यही कहा कि प्रभु, जो किसी भी प्रकार से आपको समर्पित हैं, जो किसी भी प्रकार से आपकी ओर बढ़ रहे हैं, आप उनके हृदय में निवास करें, आप उनके हृदय में वास करें। एहि विधि मुनि बर भवन देखाई, बचन से प्रेम राम मन भाई, कह मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। कहते हैं जैसे जो मैंने भवन आपको दिखाए, आप इनमें निवास करें। फिर भी अब लौकिक बात करता हूं कि आप जो है ऐसे सुखदायक स्थल पर निवास करें, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांत सुवासु। कहते आप निकट में ही चित्रकूट नाम का पर्वत है, चित्रकूट पर जाकर के वहीं आप निवास कीजिए। वो आपके लिए बड़ा सुखद स्थल होगा, वहाँ पर आपका समय बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होगा। साधु संत मुनियों की कुटियाँ वहाँ पर हैं। ऐसा सुनकर के वाल्मीकि जी को प्रणाम करके भगवान श्री राम चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सब मुनिया। वहाँ पर जैसे ही मुनियों को समाचार मिला, अब तो मुनि आ करके वहाँ पर विराजमान हुए और सब मुनि भगवान के लिए कंदमूल फल लेकर आते। भील किरातों ने बड़ी सेवा की है यहाँ इस चित्रकूट में। सब हर्षित होकर के भगवान के पास आते हैं। सुंदर कुटिया का निर्माण हुआ। सबको केवल बस राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सोई जानन हारा। वहाँ पर वो सत्संग होता है
जिसके द्वारा राम को जाना जाता है, राम को पाया जाता है, सब राममय हो जाता है। रोज नित्य सत्संग हो रहा है, और जो सत्संग हो रहा है उस दिव्य सत्संग में अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा सब आ करके वहां पर लाभ लेते हैं उस सत्संग का। उस सत्संग में सबको ज्ञान कराया जाता है भगवान के द्वारा। बड़ा दिव्य सत्संग, बड़ा अलौकिक सत्संग, क्योंकि उसमें स्वयं भगवान सम्मिलित है। चित्रकूट की शुभ स्थल पर भगवान स्वयं विराजमान है और स्वयं सत्संग कर रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है। उन मुनियों के साथ स्वयं भगवान सत्संग करते हैं। कैसे सौभाग्यशाली हैं वो संत, वो मुनि, जो उस चित्रकूट की पवित्र पावन भूमि पर निवास करते हैं। भगवान की असीम कृपा। और अब इस प्रसंग को तो यहीं पर गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के चित्रकूट आगमन पर विश्राम दिया है, और उधर कहते हैं श्रृंगवेरपुर से जो सुमंत्र जी को वापस भेजा है भगवान श्री राम ने, अब सुमंत्र जी वहां से वापस चले हैं। और सुमंत्र जी वहां से वापस चल करके अयोध्या की ओर जा रहे हैं, लेकिन रथ अयोध्या की ओर बढ़ता नहीं है। घोड़े पीछे की ओर लेकर के जाते हैं। वो आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो वो पीछे हटने का प्रयास करते हैं। सुमंत्र जी की जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। कौन से मुंह से जाकर के महाराज दशरथ को जवाब दूंगा, कैसे कहूंगा कि मैं तुम्हारे बेटे को वन में छोड़ आया। महाराज दशरथ ने तो कहा था कि सुमंत्र जाओ, इनको वन दिखा करके वापस ले आना। मैं कैसे कहूंगा, उस दशा का वर्णन कैसे करूंगा जब महाराज दशरथ मुझसे पूछेंगे कि तुम मेरे हृदय के टुकड़ों को कहां छोड़ करके आया, वन में कहां भटक रहे होंगे। सुमंत्र जी बहुत भाव विहल हो रहे हैं। उनकी दशा का वर्णन कौन कर सकता है। इसलिए दिन में अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। रात्रि में छुपते छुपाते चोरों की भांति सुमंत्र जी महल में प्रवेश करते हैं। किसी तरह से महाराज दशरथ के पास पहुंचते हैं। महाराज दशरथ के पास जैसे सुमंत्र जी पूछे, दशरथ जी ने पूछा, सुमंत्र कहां है मेरे राम, कहां है मेरा लक्ष्मण, मेरी सीता कहां है। सुमंत्र जी से उनके मुख से कोई शब्द निकलता नहीं है, सिवाय रुदन करने के और कुछ नहीं। अरे कहां है बताओ तो उनको वापस लेकर नहीं आया। नहीं महाराज, मैं उनको लौटा नहीं सका, वो माने नहीं। वो कहते हैं कि रघुकुल की रीति है। उन्होंने आपके वचन को रखने के लिए वन की ओर अपने पग बढ़ा दिए हैं, गंगा जी को पार करके चले गए हैं। सारा वर्णन सुमंत्र जी ने किया, और जब बताया कि उन्होंने अपने शीश पर बड़ का दूध लगा करके जटाएं बना ली है, दशरथ जी फूट फूट कर रो रहे हैं। दशरथ जी बिलक रहे हैं। कौशल्या सहारा देती है, लेकिन उसी समय दशरथ जी को सामने दिखने लगता है वो मुनि कुमार। उस मुनि कुमार को सामने देखते, उस श्रवण को सामने देखते हैं, तुरंत उसके बूढ़े माता पिता दिखाई देने लगते हैं। कहते हैं कौशल्या, कौशल्या देखो मुझे बुला रहे हैं, ये शांतनु, ये ज्ञानवती मुझे बुला रहे हैं, ये श्रवण मुझे बुला रहा है। हाँ बेटा मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, देखो। अरे कौन है ये? वही श्रवण है जिसको मैंने बाण मारा था शब्दवेदी। उसके बाद इन ज्ञानवती और इन बूढ़े शांतनु ने मुझे साप दे दिया था। आज उस साप के पूरे होने का अवसर आ गया।
मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे इनके साथ जाना होगा। इन्होंने साफ दिया था कि दशरथ जैसे आज पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसे एक दिन तुझे भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरना होगा। तेरे पास तेरा कोई पुत्र नहीं होगा, तुझे जल देने वाला तेरे पास कोई तेरा पुत्र नहीं होगा। दशरथ, ये हमारा साफ है। देखो देखो कौशल्य, ये मुझे पुकार रहे हैं। देखो राम, हाँ आओ राम, आओ 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 बेटा, आ जाओ, आओ मेरे राम। भगवान श्री राम को सन्मुख देखते हैं, सीता जी लक्ष्मण को सन्मुख देखते हैं और पकड़ने के लिए दौड़ते हैं महाराज दशरथ, लेकिन महल की दीवारों से टकरा कर पछाड़ खा करके फिर से गिर जाते हैं। जहां भी देखे चारों ओर उनको राम ही राम दिखाई देने लगे। इधर देखे उधर देखे, जहां भी देखे राम को देखने के लिए बार बार उठते हैं, बार बार दौड़ते हैं, बार बार पकड़ने का प्रयास करते हैं और बार बार दीवारों से टकरा टकरा करके महाराज दशरथ गिरते जाते हैं। अंत काल में सिर्फ राम ही राम उनको स्मरण रहता है। राम राम सिय राम कही, राम राम सिय राम कही, राम राम कही राम। बस केवल राम 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 और राम राम करते हुए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुवर विरह, निप गयहु सुर धाम, सियावर राम जय जय राम। राम 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 और राम राम करते हुए दशरथ जी आज इतने सौभाग्यशाली है कि अंत काल में सर्वत्र राम का दर्शन करते हुए उन्हें राम के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र राम 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 और राम राम को देखते हुए, राम राम का स्मरण करते हुए आज राम की याद में, राम के विरह में महाराज दशरथ इस नश्वर शरीर का परित्याग कर देते हैं। और जैसे ही दशरथ जी ने अपने इस नश्वर शरीर का परित्याग किया, माता कौशल्या ने देखा, दहाड़ मार मार करके रोने लगी। सुमंत जी रो रहे हैं, सुमित्रा रो रही है और अब तो सारे रणिवास में रुद्न होने लगा, सारी अयोध्या रोने लगी। राम के बिना जो अयोध्या अनाथ हो गई थी, आज दशरथ के जाते ही तो सर्वत्र मातम छा गया। वशिष्ठ मुनि आए हैं, आकर के महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को तेल की एक नाव बनाई गई, उसमें रखा गया, क्योंकि कोई भी पुत्र साथ में है नहीं। महाराज वशिष्ठ जानते हैं कि राम और लक्ष्मण तो अब लौट कर आने वाले हैं नहीं, इसलिए दूतों को बुलाया जाता है और तीव्रगामी अश्वों पर बैठ करके दूतों को भेजा जाता है कैकई, जहाँ पर भरत और शत्रुघ्न हैं। इधर भरत और शत्रुघ्न वहाँ रह रहे हैं और आज रात को भरत जी ने स्वप्न देखा है, अपना अंश बोल जाया करता है। आज दशरथ जी को देखा है दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए। भरत जी की आंखें खुली, बेचैनी हुई और बेचैनी होने पर वो गए महाराज के पास, कहते मैं जाना चाहता हूँ, मुझे पिताश्री की याद आ रही है नाना जी, अब मैं यहाँ पर रहूँगा नहीं। भरत जी जाने के लिए तत्पर होते हैं और उधर अवध से भी दूत आते हैं और दूत आकर के वशिष्ठ मुनि का संदेशा देते हैं कि बस वशिष्ठ मुनि ने कहा है कि आप तुरंत चले आए। क्या घटना हुई कुछ बताया नहीं जाता है और भरत जी अब तो और भी परेशान हो जाते हैं और भरत जी अब के कैसे चलते हैं तीव्रगामी अश्वों पर बैठ करके।
भरत जी शत्रुघ्न के साथ दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन सर्वत्र अपशकुन हो रहे हैं। जिस ओर से भी भरत जी निकल रहे हैं अपशकुन हो रहे हैं। अयोध्या में प्रवेश किया है, और अयोध्या में प्रवेश करते ही जो जय जयकार सुनने को मिला करती थी, सब आज कहीं भी वो जय जयकार नहीं हो रही है। और दूसरी बात, केवल जो अवध के वासी हैं, अब वो अवध के वासी भरत जी को केवल नमन करते हैं और मुख फिरा करके पीछे हट जाते हैं। भरत जी ने देखा, समझ गए कुछ न कुछ अनहोनी हो चुकी है। अयोध्या की जो ये हालत हुई है, ऐसी हालत तो कभी जीवन में देखी नहीं है। अयोध्या श्रीहीन हो गई है। आखिर क्यों ना हो, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता के साथ वन को चले गए तो श्री चली गई है, श्री चली गई तो श्रीहीन अयोध्या है। इस श्रीहीन अयोध्या में महाराज दशरथ भी अब नहीं है, तो इसलिए वहाँ सुख समृद्धि कहाँ दिखाई देगी। सर्वत्र सबके उतरे हुए मुंह देखते हैं। और फिर भरत जी राजमहल में प्रवेश करते ही राजमहल की भी स्थिति हृदय विदारक है। उस हृदय विदारक स्थिति को देखा, और अब भरत जी प्रवेश करते हैं। कैकेयी आरती का थाल सजा करके लाती है। एक और पति का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, और दूसरी ओर ये सीख के कारण कुबुद्धि कैकेयी आज भी आरती का थाल सजा कर ला रही है। मर्यादा परंपरा सब भूल गई है। साथ में वही कुबड़ी है। भरत जी की आरती उतारना चाहती है, लेकिन भरत जी का मन आज उसमें नहीं है। भरत जी तो आज वो जानना चाहते हैं जो अवध में घट चुका है। भरत जी का हृदय रो रहा है, सारा अवध रो रहा है, लेकिन कैकेयी प्रसन्न हो रही है। यही स्वार्थी व्यक्ति की पहचान होती है। स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ को हल करने के लिए किस किस की बलि दे रहा है, क्या क्या षड्यंत्र रच रहा है। वो धर्म अधर्म पाप पुण्य सब भूल जाता है। उसकी दृष्टि केवल लाभ पर होती है। आज यही दृष्टि कैकेयी की है, लेकिन भरत जी वो तो भाई राम के विशेष प्रिय हैं, राम जी का अनुसरण करने वाले हैं, राम के सेवक हैं। वो कहीं भी कैकेयी की कुमति में सम्मिलित नहीं है। भरत जी की जो दशा है, गोस्वामी जी महाराज ने उसका बड़ा दिव्य वर्णन किया है, और अब इसका वर्णन आपके सामने कल करेंगे। कल भरत जी और कैकेयी का संवाद, भारत मिलाप की बड़ी दिव्य लीला है, बड़ा दिव्य प्रसंग है। उस प्रसंग को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पंचवटी की लीला आती है। पंचवटी की लीला के बाद भगवान का सब ऋषि मिला, तो कल प्रयास करेंगे नवदा भक्ति। वैसे तो मैंने नवदा भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में विस्तार से कर दिया था, लेकिन कल भी थोड़ा सा सबरी का प्रसंग आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। अब 2 दिन की कथा केवल रह गई है, कल और परसों। परसों इस कथा का पर्यवसान होगा, नववाहन प्रयाण जो हम कर रहे हैं। अब प्रसंगों की ओर इशारा ही हो सकता है, कुछ मुख्य प्रसंग प्रयास रहेगा कि इन 2 दिनों में भी आपके सामने रखा जाए, जो प्रेरणास्पद प्रसंग हैं, जिनके द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज की कथा को विश्राम दूंगा। कल फिर से ठीक 5 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले, श्यावर रामचंद्र भगवान की,
उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।